बोलो, समय का उपयोग करो। गुरुवर श्रीमान शरद कुमार जी जैन बीना सागर से पूछ रहे हैं, गुरुवर नमोस्तु, पंचम काल के मनुष्य अधिक से अधिक कौन से स्वर्ग एवं कौन कौन से नरक तक जा सकते हैं? हाँ, आकुलता नहीं करो, अच्छे से बैठो। हाँ, बीना से प्रश्न आया है कि पंचम काल का मनुष्य स्वर्ग में कहाँ तक जा सकता है। सुनिएगा, नरक और स्वर्ग में जो जाने की बात होती है सैनन के अनुसार होती है। वर्तमान में हीन 3 संगन माने जाते हैं, अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्ता सपाटी का संगनन। इन 3 संगनन वाला 16 स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, और यदि कीलक वाला है तो 12वें स्वर्ग तक, और अंत का यदि है तो 8वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकता है। ये स्वर्ग में उत्पन्न होने की व्यवस्था है। आगे प्रश्न प्रतिज्ञा से संबंध है। जैसे श्यार ने प्रतिज्ञा ली कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, परंतु बार बार ऊपर नीचे घूमता रहा कुएं की बावड़ी में, तो उसको उच्च गति की प्राप्ति हुई और उसने प्रतिज्ञा का पालन किया। ऐसे ही भील का जीव जो महावीर स्वामी का जीव था, उसने भी कौवे का मांस नहीं खाया, वो भी उच्च गति को प्राप्त हुआ। परंतु यहाँ पर मेढक सामायिक जो सेठ जी कर रहे थे और उन्होंने नियम लिया था कि जब तक दीपक में तेल रहेगा और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं सामायिक करता रहूँगा और नमोकार मंत्र की जाप देता रहूँगा। तो यहाँ तो सेठ जी मर के मेढक हुए, जबकि वो तो नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे। और साथ में ये भी कहते हैं कि मन वचन काय तीनों के योग से हमारे को और कर्म बंद होते हैं। मन तो कम ही लगता है, परंतु वचन और काय योग तो साथ में रहता है। वचन और काय योग तो तीनों लोग के साथ में रहा, तो एक को अधोगति क्यों और 2 को उच्च गति क्यों? समाधान कीजिए। सुनिए, कोई भी कार्य होता है, एक कार्य के लिए अनेक कारण होते हैं। सियार और उन्होंने एक उदाहरण और दिया था, कौवे का दिया था। इनके जो परिणाम थे ये आर्थ ध्यान रूप नहीं थे, जबकि सामयिक करने वाले सेठ जी के परिणाम आर्थ ध्यान रूप हो गए थे। उनके लिए पानी की पीने की आकुलता होने लगी थी, इसलिए आर्थ ध्यान के कारण त्रंच आयु का आसरा बंद हुआ। सुन रहे ना? जबकि इनके लिए परिणाम ऐसे नहीं थे, इसलिए इनको वह मनुष्य आयु का आसरा बंद हुआ। अंदर के परिणाम आर्थ ध्यान रोध ध्यान रूप होते हैं तो स्थिति अलग बनती है, धर्म ध्यान रूप होते अलग बनती है। और दूसरा यह है, सेठ जी को आर्थ ध्यान होने से भले ही तत्काल उनके लिए त्रंच आयु की प्राप्ति मेंढक बने, मगर सामयिक करने के संस्कार होने से ही वो भगवान महावीर स्वामी की पूजन करने के लिए तत्पर हो गए और मर करके देव पर्याय की प्राप्ति हुई। हमारे यहाँ पर मन वचन काय तीनों योग से कर्म का आश्रव होता है, और हमारे यहाँ बिल्कुल ये स्वेच्छलित, किसी के संचालित नहीं, एक कर्म बंद की प्रक्रिया चलती है। जैसा करोगे वैसा अपने को लाभ मिलेगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कई लोग फार्म लेकर के आए, हमने कहा ऐसा नहीं कि पिछी लेने के चक्कर में कुछ भी झूठ बोल दे, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो नियम लिया है, पिछी लेने से अकेला कल्याण नहीं होगा, पिछी के साथ जो नियम लिए उनको ईमानदारी से पालन करो। पुरानी शिकायतें कुछ हमारे पास में आई है, हम शिकायत का मौका नहीं देते, कोशिश करते हमारे मति ज्ञान में जितना आता है, जैसा नियम व्यक्ति पालन करेगा लेगा, वैसा ही मौका मिलता। इसलिए माँ मेंढक का जीव, सियार का जीव और भील का जीव, इनके अपने अपने परिणाम रहे। त्याग करने के बाद भी परिणामों में अंतर होने से इनके फलों में भी अंतर हुआ है।
श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन केवलारी से पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं जा सकता? देखो ऐसा है, ये तो कहा जो क्षयोपम निमित्त अवधि ज्ञान होता है वो 6 प्रकार का होता है। उन 6 प्रकारों में अनुगामी और अननुगामी 2 भेद भी आए हैं। अनुगामी का यह है कि भव से भवांतर में साथ जाना, तो अवधि ज्ञान अनुगामी होता है। जो उसी भव में छूटे अननुगामी होता है। उसी प्रकार आज निर्माणी का जो अभ्यास करते हैं, जो आप पाठशाला के माध्यम से, कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, आज आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, मगर वो संस्कार पढ़ चुके हैं। यही संस्कार कालांतर में आपके लिए विशेष ज्ञान के कारण होंगे। आज व्यक्ति को याद नहीं हो रहा है, फिर भी आपको बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। कल आप अगली पर्याय में या भविष्य में अभ्यास करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जो अपन जो आचार्य भक्ति करते हैं वो दिन में कितनी बार करनी चाहिए, और गवासन मुद्रा में ही क्यों आचार्य भक्ति की जाती है? सुनो, आप जानते हो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय बंद को करने वाले जो 16 कारण बताए हैं, उन 16 कारणों में अरंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, सबसे प्रवचन भक्ति, ये सब आया है। उनमें यहाँ जो भक्ति की जाती है सुबह शाम को, उसमें सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति होती है। इन भक्तियों का कारण सीधा सीधा तो यह है कि पापों का संबर और निर्जरा का लाभ मिलता है, और परंपरा से भक्ति करने वालों के लिए वह स्वर्ग मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और 16 करण भावना की अपेक्षा से देखें, भक्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद होता है, ऐसा जानना चाहिए। 3 बार ही क्यों करते हो, 2 बार क्यों, ऐसा नहीं, दिन भर करो ना, क्या मना है आपके लिए। और रमो काल मंत्र पढ़ना भी तो भक्ति तो है। नमो अरिहंतारम, अरहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। अब यदि आचार्यों ने, कुंद गोस्वामी ने, पूज्यपाद ने जैसे भक्ति पाठ लिखा, वैसा ही करना जरूर नहीं है। हाँ, आपका छौसा में याद करो या पुस्तक से देख के पढ़ो, अच्छी बात है। उनमें भी ध्यान रखो, निर्बद्ध हो, लाइट आदि का उपयोग ना हो तो सर्वोत्तम है। ऐसी विधिवत काम करोगे, भक्ति से संसार सुख भी मिलता है और परलोक में मोक्ष सुख भी मिलता है। आगे के कार्यक्रम के स्वागत समारोह ये लोग पढ़े जाते हैं, एक उपवास का फल मिलता है, ऐसा बांसतई मुनि पुंग भाई कहा है। ये मुनि पुंगवों के द्वारा कहा गया है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ इतना ही, ये जो श्रेष्ठ होते हैं इनको पुंगव कहा जाता है। क्या? ये मुनि महाराज की श्रेष्ठता का द्योतक शब्द है, और भक्ति के साथ में इसको लगाया जाता है। पुंगव का अर्थ श्रेष्ठ मानना चाहिए। ठीक, इतना ही। आगे प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, पाठशाला प्रेरक जी महाराज की, श्री 105 छुल्लक श्री नैगम सिंह महाराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ा हर्ष का विषय है, अत्यंत हर्ष है कि कल शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक में निर्वाण लाड़ू का कार्यक्रम हमारे पंचायती मंदिर में होगा। उसके उपरांत भाऊ साहब के मंदिर में जाएंगे, फिर यहाँ पर निष्ठापन का कार्यक्रम किया गया है। निष्ठापन के उपरांत सभी लोगों से निवेदन है कि जो हमारे पुण्यार्जक हैं मुख्य 5 कलशों के, उनके घर तक हमारी समाज के लोग पहुंचाने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा भी वहां पर स्वल्पाहार की व्यवस्था की जा रही है। तो सभी से ये काम करने के लिए अनुरोध करते हैं। साथ ही साथ
पुण्यार्जक परिवार श्री धन्य कुमार जी जैन, नितिन कुमार जी जैन, पिंटू भैया, बंटी भैया, इनके परिवार से एक 1.25 किलो चांदी का छत्र प्राप्त हुआ है। ये इतना सुंदर छत्र जिसको भी द्वितीय तल अंतिम तृतीयवेदी पर इसका कल ही इस छत्र को चढ़ाया जाना है। और हम ऐसे परिवार के लिए, उनके पुण्य के लिए दिगंबर जैन पंचायत कमेटी उनके पुण्य की अनुमोदना करती है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और उनका आभार व्यक्त करती है। अब ऐसे परिवार को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो मुनि श्री को जिनवाणी बैठकर, शास्त्र बैठकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्य कुमार जी जैन परिवार, माताएं, उनकी भाभी आ जाएं यहाँ पर, बच्चे, पिंटू भैया और भी जो उस परिवार से लोग आए हुए हैं जिन्होंने 1.25 किलो चांदी का यह छत्र दिगंबर जैन पंचायत को दिया है, ऐसे परिवार के सब लोग आकर मुनि श्री को जिनवाणी भेंट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारा अगला सम्मान का कार्यक्रम विगत जो हमारे संस्था में यदि लोगों का साथ ना हो तो शायद जंगल तक भी जाना संभव नहीं होता। और सुबह इतने जल्दी उठकर 5 बजे मुनि श्री के साथ जाने वाले ऐसे लोग निश्चित ही सम्मान की पात्रता रखते हैं। तो महिला मंडल अध्यक्ष, महिला मंडल सचिव, उनके कार्यकारिणी की टीम यहाँ पर आए और इनका सम्मान करेंगे। जंगल व्यवस्था से श्री अविनाश जैन ने बहुत ज्यादा समय दिया है। मैं सोचता हूं शायद इनके द्वारा कभी 1 या 2 दिन भी ना गए हों, ऐसा नहीं हुआ है। सुनो, बालाघाट में रहकर जंगल सब जाते हैं। एक किसी जरूरी काम से जबलपुर गए थे, वहां भी फोन लगाते रहे, जंगल में जाओ भैया। कार्यकारिणी के सभी सदस्य यहां पर आ जाएं, साथ में यहां पर अपनी उपस्थिति स्वागत में दें, सम्मान में दें। श्री नितिन जैन बोटा यहां आ जाएं, बोटा, अनुराग बजाज, सब कपड़े के व्यवसाय में हैं अभी, बोलते जाओ। राम जैन LIC, इन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इनके द्वारा भी एक दिन भी यदि मिस हुआ हो तो मैं। संकल्प जैन, संकल्प छोटू, विनीत जैन, विनीत जी जैन, आशीष जैन, आशीष, बड़ी वाली फोटो देकर उनका सम्मान किया जाए उस परिवार का। पिंटू रोज आने हैं, रोज आना है पिंटू भैया, सबने नाम रट लिए हैं तुम्हारा। अच्छा बात सामने आई है कि यदि तो जब तक कोई आएगा नहीं तो ऐसे कैसे संभव हो पाएगा, कैसे अगर व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे संभव हो पाएगा। तो उसी व्यवस्था को, पूजन व्यवस्था को जिनने गति दी है, ऐसे लोगों में यदि राकेश जैन जी पंडित जी द्वारा द्रव्य लगा करके मंदिर से ना यहाँ पर दी जाए तो पूजी से भी निवेदन है कि वो यहाँ पर आए, उनका स्वागत करते हैं। यदि उनके परिवार से वो बहन जी सब लोग ताली बजाने में कमी मत करो, लोगों ने कहा ये भी आए, इनका भी। और सबसे बड़ा सहयोग हमको, जो हम अपने आप को उनके बाजू में बैठ जा रही पारस कक्का जी, वो आए, उनके पास बैठने से एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती थी। भाव महाराज जी का आहार नहीं दे देते हैं या आहार चर्या नहीं करवा लेते जब तक उस चौके होना, उसमें सबसे बड़ी एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है और उस व्यवस्था के बिना सब कुछ अधूरा है। वो व्यवस्था होती है आहार चर्या की व्यवस्था करना, किसके घर कब चौके लगेंगे, कितने चौके लगेंगे और उनको किस तरीके से सूचना दी जाएगी और वो चौका कहाँ लगाएंगे यदि दूर है। इस तरीके की व्यवस्था देने के लिए हम दिगंबर जैन पंचायत सब जानती है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला जिन्होंने अपना सब, पूरे परिवार के परिवार ने सब कुछ सहयोग दिया और उन्होंने अपना पूर्ण समय आहार की व्यवस्था के लिए, आहार चर्या के लिए दिया है। मैं सोचता हूं यदि मैं नाम भी नहीं बताऊंगा तो आपको नाम पता हो गया होगा। ऐसी श्रीमती साधना जैन, श्रीमती साधना जैन के सम्मान के लिए मैं संध्या भाभी को बुलाता हूं कि साधना जी का सम्मान करें। और बड़ी वाली फोटो दो इनको, छोटी वाली नहीं देना है। हाँ,
एक मिनट, समय देता हूँ, दो शब्द कहना चाहती है, इन्हें समय देता हूँ। और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कार्यकाल को बेहतरीन करूं, तो मेरा ये फर्ज बनता था, इसमें मुझे किसी तरह का कोई सम्मान नहीं। और मेरा आजीवन धार्मिक कार्यों को लेकर किसी तरह के सम्मान का आजीवन मेरा और मेरे परिवार का त्याग है। मैं किसी तरह का सम्मान नहीं करूंगा, सॉरी करूंगी। और ये फोटो की रही बात, तो ये मेरे घर पहुंच चुकी है, अब मैं इसको दोबारा स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। लेके तो ले लो, जगता ही जवाब है। अरे ये तो श्रीमती साधना जी का बड़प्पन है और एक कर्तव्य, मैं तो बोलूंगा जो पद पर नहीं है और जो समाज सेवा करना चाहता है और इस समाज कोई महत्व नहीं रखता, और इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इनके बड़प्पन के लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी परिवार से संकल्प वहां छुल्लक जी जरूर खुश हो जाते थे। लोगों ने तो यह भी कहना लगा कि पूर्व जन्म में संकल्प छुल्लक जी का पुत्र रहा होगा, कहीं ना कहीं उनका पूर्व जन्म से कोई नाता है। तो संकल्प और ईशु दोनों को मैं बुलाना चाहूंगा, या परिवार के लोगों को बोलता हूं कि उनका सम्मान ग्रहण करें। सागर जैन, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा कि सागर, जो महाराज जी जिसको ओ पुलिस वाले ऐसा बोल के कभी कभी बहुत खुशी से बोलते थे, सागर जैन हर चौके में उपस्थित हुए हैं और उनका सेवा भाव देखते ही बनता था। जिस भी चौके में गए सागर जी की उपस्थिति होती थी। तो सागर जैन को भी मैं सम्मानित करने के लिए बुलाता हूं, यहां पर आए, सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती ज्योति जैन अध्यक्ष, इन्होंने भी आहार और भोजन व्यवस्था में बहुत बड़ा काम संभाला है। ज्योति जी दिगंबर जैन पंचायत महिला, हमारी भोजन व्यवस्था एक जगह और हमको लगती है, जब हमारे यहाँ पर बाहर से दर्शन कर जैसे ही ट्रेन आती है उस समय हमको पता चलता है कि 8 बजे हमारे पास व्यवस्था की चिंता आती है कि ये क्या होगा। मगर इसको बहुत सरलता से जो निभाया है वो निभाया है पंडित राकेश कुमार जी जैन की पत्नी श्रीमती रेखा जी जैन। इनको जब भी कहा गया है कि आज 21 लोगों का भोजन बनना है, उस महिला ने कभी नकारा नहीं और अच्छा भोजन बनाकर उसको आने वाले हमारे सभी भक्तजनों को कराया है। मैं उन्हें भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। दिगंबर जैन पंचायत कमेटी उनका स्वागत करके हर्षित है। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, जरूर वो यहाँ पर आए। पंडित जी आए, बोल। सम्मान की इसी बेला में सबसे प्रमुख कार्य में एक कार्य यह भी है कि जो बाहर से हमारे पास अतिथि लोग आते हैं और चौका लगाने के लिए जगह की व्यवस्था, तो उस सब में सबसे आगे रहे हमारे समाज के अध्यक्ष श्री सुशील जैन। जो भी अतिथि आया है, अगर कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, यति भवन में नहीं हो रहा है या महावीर भवन में नहीं हो रहा है, तो उनका दरबार घर हमेशा खुला रहा है और अच्छी व्यवस्था उन्होंने प्रदान की है। आइए, उनके सम्मान के लिए मैं श्री राजकुमार जैन को आमंत्रित करता हूं। इस चातुर्मास में किसी ने अपना तन लगाया, किसी ने मन लगाया, किसी ने धन लगाया, किसी ने तीनों लगाया, तन मन धन, और सुशील भैया ने साथ में भवन भी अपना लगा दिया। तो तन मन धन और भवन के लिए हमारे आदरणीय सुशील भैया का बहुत बहुत समाज हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। करते जा रहे हैं। यही नहीं, शौच व्यवस्था के लिए जो हमको जैन टाकिज के बाजू का प्लाट है वो